उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं, इनकी दो रानियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, दूसरे का नाम है सुनीति। अच्छा, पहले तो ये जान लें कि उत्तानपाद माने होता क्या है। दुनिया के जितने भी जीव हैं ना, सब उत्तानपाद हैं, और हम सबकी दो दो रानियां भी हैं। बोलो राधे राधे। उत्तानपाद शब्द का अर्थ है उत ऊर्ध्व पादौ विशेष उत्तानपाद, जिसके पैर ऊपर हो सिर नीचे हो वो उत्तानपाद। तो हम जितने भी जीव हैं, माँ के गर्भ में जब हम रहते हैं तो हमारी भी दशा ऐसी ही होती है, पैर ऊपर सिर नीचे ही होते हैं महाराज। और हम सबकी दो दो रानियां हैं, एक का नाम है सुनीति और दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति माने जानते हैं, जो अच्छी नीति पर हमको चलावे उसको कहेंगे सुनीति, और जो मनमुखी ढंग से हमको चलावे कहेंगे सुरुचि। कथा सुनने की बात मन में आई, चलो कथा सुनने के लिए चलें। घर में जैसे ही कथा के लिए तैयार हुए कि तुरंत मन ने कह दिया, अरे महाराज कहाँ 3-4 घंटे बर्बाद करोगे वहाँ बैठे बैठे, बढ़िया आराम से एसी में सोते हैं, चैन की नींद लेंगे, कहाँ चक्कर में पड़े। जैसे ही ये बात मन में आई, समझ जाओ कि सुरुचि ने आपके पैर को पकड़ के खींच लिया। अच्छे मार्ग पर जो चलने की प्रेरणा हमको दे, वो समझ जाओ हमारी पत्नी सुनीति हमको धकेल रही है। और जो अच्छी जगह जाने से हमें रोके, मनमुखी कृत्यों को करने पर मजबूर करे, समझो वो हमारी दूसरी पत्नी जो सुरुचि देवी हैं, वो हमको बार बार अपनी तरफ प्रेरित कर रही है। सुनीति नाम की जो रानी थी, उनके एक बेटा था जिनका नाम था श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ऐसे भक्त हैं कि बचपन से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। ध्रुव जी महाराज श्री कभी संतों के चरणों में जाके बैठ जाते, कभी भगवान की कथा में मन लगा के डूबने लग जाते। एक दिन ध्रुव जी ने मन में सोचा कि अपने पिता के पास जाऊं। पिता के पास जाके गोद में बैठ गए कि सुरुचि देवी बैठी थी। उन्होंने ध्रुव जी को गोद से उतार के नीचे खड़ा किया और कहा, बेटा ध्रुव, यदि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो तूने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया? इसलिए जाओ पहले तपस्या करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निर्वासनम्। बेटा ध्रुव, तुम्हें यदि पिता की गोद में बैठना है तो पहले जाके तपस्या करो, और तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे, और भगवान जब मिल जाए तुमसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले। थोड़ा समझना मेरी बात को। माता सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया कि भगवान के मिलने के बाद तो कभी किसी को किसी माँ के गर्भ में जाना नहीं पड़ता। पर सुरुचि कह रही है कि भगवान मिले तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि का गर्भ मिले, माने मेरा गर्भ भगवान से भी बड़ा है। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ के हाथों से हाथ छुड़ा के भागे और माता सुनीति के पास जाके कहा, माँ मुझे आज पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया। धन्य है माता सुनीति, अपने 5 वर्ष के बेटा को ऐसा अद्भुत ज्ञान दिया। बेटा चिंता मत करो, अरे तेरी योग्यता पिता की गोद में बैठने की नहीं है, तेरी योग्यता तो परम पिता की गोद में बैठने की है। ध्रुव जी ने कहा, माँ तो परम पिता कहाँ मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे? सुनीति ने कहा, बेटा वो तो जंगल में जाना पड़ेगा, तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। माँ मुझे तपस्या करनी पड़ेगी? बोले हाँ। ध्रुव जी महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए निकल पड़े। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने 5 वर्ष के बेटे को तपस्या का उपदेश दे? आज की दशा तो इतनी बिगड़ी है, क्षमा करना। बेटे 10-10 साल के हो जाते हैं, माताएं पीछे कटोरी लेके घूमती हैं, महाराज कुछ खा ले 1 चम्मच। अपने बच्चों को हमने खिलाना नहीं, खाना नहीं सिखा पाया, हम तपस्या करना सिखाएंगे? और स्थिति इतनी विचित्र है कि हमारा बेटा भले ही कुछ भी बन जाए, चोर बन जाए, डाकू बन जाए, चक्का बन जाए, नौटंकीबाज बन जाए, सब कुछ करने को तैयार हैं, पर बेटा कहीं बाबाओं की संगत में न पड़ जाए महाराज, कहीं घर छोड़ के बाबा जी ना बन जाए तो घर का सत्यानाश ना हो जाए हमारे। ये बड़ी समस्या हो जाती है लोगों को। भक्त ना बन जाए, कोई दाता ना बन जाए, वीर ना बन जाए। पर धन्य है माता सुनीति, अपने एकमात्र बेटे को ऐसा ज्ञान दिया कि सब कुछ छोड़ के जंगल में तपस्या करने के लिए ध्रुव जी निकल पड़े। और ध्रुव जी ने जाके जंगल में 5 वर्ष की अल्पायु में ऐसी घनघोर तपस्या करी, जिस तपस्या को देखकर ब्रह्मादिक देवता भी कांपने लग गए महाराज।
भगवान से जाके कहा प्रभु दर्शन दो। भगवान ने कहा भैया ध्रुव जी की ऐसी घोर तपस्या है कि 6 महीने की तपस्या में पूरी प्रकृति कांपने लग गई। मैं ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि ध्रुव जी जैसे भक्त का तो मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान तुरंत गरुड़ के ऊपर बैठे और ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने जैसे भगवान को देखा तो मन में विचार किया कि मेरी माँ कहती थी कि भगवान मिल जाए तो स्तुति करनी चाहिए, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे स्तुति करूं। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं, मन की बात समझ गए। हमारे ठाकुर जी ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल पर स्पर्श कराया। जैसे ध्रुव जी के कपोल पर शंख का स्पर्श हुआ कि सारी विद्याएं जागृत हो गई महाराज, सारे वेद पुराण चित्त में प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी स्तुति करी भगवान की। यौन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण तुगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। मैं प्रभु आपकी क्या स्तुति करूं, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है, ये वाणी भी आपकी दी है, शब्द भी आपके दिए हुए हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा किसी मंदिर में जाके छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, पूरी वर्णमाला भगवान के सामने सुनावे। पुजारी जी बैठे थे, पुजारी जी ने कहा अरे बालक, ये स्कूल की विद्या तू भगवान को क्यों सुनाता है? अरे ये तो अपने टीचर को सुनाओ, अपने अध्यापक को सुनाओ। उस छोटे से बालक ने कहा कि महाराज जी एक बात बताओ, लोग कहते हैं भगवान की स्तुति करो, तो मुझे तो स्तुति आती नहीं, तो मैं तो भगवान के सामने पूरी वर्णमाला सुना देता हूँ। पंडित जी एक बात बताओ, ऐसी कोई स्तुति है जिसमें इन वर्णमाला के अक्षरों के अलावा भी कोई शब्द हो? अरे बड़ी से बड़ी कठिन कितनी भी कैसी भी स्तुति हो, आखिर शब्द तो उसमें यही है। तो मैं तो भगवान को पूरी वर्णमाला सुना देता हूँ और कहता हूँ प्रभु अपने मन से स्तुति बना लो जैसी आपको बनानी हो और स्वीकार करो, हमें तो इतनी ज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ध्रुव जी महाराज भी मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मैं क्या स्तुति सुनाऊं। नेत्रों के द्वारा भगवान की छवि का दर्शन कर रहे हैं, मन भगवान के चरणों में लगा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु बस कानों के द्वारा आपकी कथा सुनूं और नेत्रों से आपका दर्शन करूं महाराज। भक्ति मुख प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममला शयाना। हे नाथ, आपकी भक्ति मेरे चित्त में निरंतर प्रकट बनी रहे और आपके चरणों से मेरी लगन लगी रहे महाराज। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।